यहाँ पर बचता कोई नहीं, भगवान के सॉफ्टवेयर में गलती होती नहीं। यहाँ पर भुगतना हर एक को पड़ता है, चाहे कोई भी हो, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यहाँ पर कर्म के आधार पर भगवान ने पूरे संसार को रचा है, जो जैसा करता है उसको वैसा ही भोगने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ये जो कर्म फल का सिद्धांत है, बड़ा शॉर्ट एंड स्वीट में यही है कि जैसा हमने बीज बोया है वैसा फल निकलने वाला है, जैसा हमने कर्म किया है वैसा परिणाम आने वाला है, और जो कल किए थे उनका परिणाम हम आज लेने वाले हैं, और जो आज कर रहे हैं उनका परिणाम कल लेने वाले हैं। जो हमारा अतीत था वो वर्तमान को बना रहा है, और जो हमारा वर्तमान था भविष्य को बनाने वाला है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कंसेशन नहीं है। इस देश की 65% पॉपुलेशन युवाओं की है, पर कभी हमने सोच करके देखा है कि उस 65% पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा क्या करने में अपने जीवन को, अपनी ऊर्जा को लगा रहा है? 52% उस 65% का अपने जीवन को व्यसनों में लगाता हुआ दिखाई पड़ता है। सिगरेट है, शराब है, बीड़ी है, बाकी की चीज़ें, हशीश है, इन सारी चीज़ों में उनके जीवन की ऊर्जा जा रही है। और ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति व्यसन करता है वो मात्र अपने जीवन को नष्ट करता है, वो पूरे राष्ट्र के जीवन को नष्ट करता है। उसका शरीर गया, उसका मन गया, फिर उसको अपने व्यसन को इंटैक्ट रखने के लिए पैसे चाहिए, घर से पैसे चुराएगा, संबंध जाएंगे, परिवार नष्ट होएगा, और वो व्यक्ति राष्ट्र के किसी उपयोग का नहीं रह गया, पूरी उसकी ऊर्जा व्यसन में चली गई। 52% लोग ऐसे हैं। और मैं उन एडिक्शंस की तो बात ही नहीं करता जो अभी तक सरकार की लिस्ट में नहीं आ पाए। इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, पोर्नोग्राफी, इन सारे के जो एडिक्शन है वो तो लोग गिनते भी नहीं है। व्यक्ति भाग रहा है, और भागे तो भी चलो कोई बात नहीं, आदमी को कुछ मिलना तो चाहिए, मिलता भी कुछ नहीं। आदमी भगा चला जा रहा है, और जिंदगी में भाग किस लिए रहा है? कि उसको सुख मिले, और लेकर के क्या आता है? दुख। मछली को देखिए आप, मछली पकड़ने के लिए क्या जाती है? आटा। मिलता क्या है? कांटा। भागती तो आटे के लिए है, लेकर के आती है कांटा। कोई लेकर के इसलिए तो गया नहीं, गया तो आदमी इसीलिए था कि सुख मिल जाए, लेकर के क्या आता है? दुख। आचार्य शंकर ने लिखा है, सुखते क्रियते रामा भोगा पश्चादंत शरीरे रोगा। शुरू में तो आदमी भोग के लिए भागता है, पर जब भोग रोग में बदल जाते हैं तब आदमी तकलीफ में आता है। वही भोग थे वो बाद में तकलीफ का कारण बन जाते हैं, आदमी भगा चला जा रहा है। इस दृष्टि से भगा चला जा रहा है कि उसको बदले में सुख मिलेगा, पर मिलता नहीं। आज आदमी संवेदना की दृष्टि से शून्य हो गया है, अंदर से स्वार्थी हो गया है, और इसलिए इनका समाधान भी यही है कि यदि आदमी के दिल के तारों को संवेदना से झंकृत कर दिया जाए, उसके भावों को फिर से नया कर दिया जाए, तो इंसान को बदलते देर नहीं लगेगी। यदि आदमी के दिल के घावों को भर दिया जाए तो शैतान को संत बनते देर नहीं लगती। भगवान बुद्ध के प्यार ने क्या अंगुलीमाल को आम्रपाली को नहीं बदल दिया था? बालक के प्यार ने क्या अजामिल को नहीं बदल दिया था? गुरुदेव माता जी के प्यार ने क्या न जाने कितने बुरे और भटके लोगों को नहीं बदल दिया था? जो दुख के क्षण हैं वो भगवान का हथौड़ा है। जब दुख के क्षण आते हैं तो भगवान आपके व्यक्तित्व को तराश रहा है। जब संघर्ष आता है, जब चुनौतियां आती हैं, तो उस समय में हमारा व्यक्तित्व तैयार हो रहा है, हम प्रखर हो रहे हैं। उस समय में हमारे अंदर की तेजस्विता उभर रही है। चुनौतियां आए तो उनका वर्ण सौभाग्य की तरह करना चाहिए। चुनौतियां आए तो उनको इस तरह देखना चाहिए कि हमारा सौभाग्य कि हमारे जीवन में भगवान चुनौती बन करके पधारे हैं। जब महाभारत समाप्त हो गई तो महाभारत के समाप्त होने के बाद भगवान ने हर एक से पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, हर एक से पूछा। कुंती से पूछा तो कुंती बोली कि भगवान मैं तो दुख चाहती हूँ। भगवान बोले क्या बोलती हो, दुख क्यों चाहती हो? बोले भगवान इसलिए चाहती हूँ कि दुख के क्षण में आप हमेशा साथ रहते हैं, सुख के क्षण में आदमी उन्मादी हो जाता है। गायत्री परिवार के लोगों की मैं बात नहीं कहता, दुनिया के जितने भी पुण्यात्मा हैं वो गायत्री परिवार के अंदर समाहित हैं। यदि हम लोग दुनिया की 99.9% पॉपुलेशन को देखें, उन लोगों को देखें जो इस परिसर के बाहर रहते हैं, उन लोगों को देखें जो गायत्री परिवार का अंग नहीं है, उन लोगों को देखें जो परम पूज्य गुरुदेव के अवयव नहीं है दोस्तों, तो हम पाएंगे कि ज़्यादातर लोग वो जीवन जी रहे हैं जिसे गुरुदेव नर पशु का जीवन कहा करते थे। नर पशु का मतलब कि वो लोग जिनकी आकृति, जिनकी संरचना, जिनकी बनावट इंसानों जैसी हो, उनकी सोच में पशुता आ गई, दिखने में, बोलने चालने में हमारे जैसे लगे वो लोग, पर उनका चिंतन पाश्विक हो गया। पाश्विक चिंतन का मतलब ये होता है दोस्तों कि जिसको सामाजिक मर्यादाओं का, सामायिक नीतियों का, सामाजिक वर्जनाओं का होशवास नहीं रहता। कहाँ, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, क्यों करना है, इसका उसे भान नहीं रहता। जानवर को आप देख लीजिए, चौराहे पर होंगे
गलत काम करना है वहीं पर शुरू हो जाएंगे। उनको इसका कोई भान नहीं है कि हम लोग कहाँ पर खड़े हैं, क्या करने के लिए खड़े हैं। बड़ौदा के राजा की घटना आती है, शादी करके आ रहे थे, रास्ते में क्या हुआ, तूफान आ गया, जहाज जोर जोर से हचकोले लेने लगा। जहाज का कप्तान भी घबरा गया, बोला कि साहब जिसको जो लेना है वो ले और लेकर के पानी में कूद जाए, जहाज तो डूबने वाला है। पत्नी ने पति को देखा तो देखा, वो तो ध्यान लगा करके बैठे। पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले जहाज हिचकोले खा रहा है और आप जो है ध्यान लगा करके बैठे हैं। बोले आपको डर नहीं लग रहा? बोले नहीं। क्यों? पति ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और पत्नी की गर्दन पे रख दी। बोले आपको मजाक सूझ रहा है, यहाँ पर जो है जहाज हिचकोले खा रहा है, तूफान आया हुआ है, आप ये तलवार मेरे गर्दन पे लगा करके बैठे हैं। बोले क्यों, आपको डर नहीं लग रहा है? पति ने पूछा। बोले डर क्यों लगेगा, आप मेरे पति हैं। तो राजा बोले फिर मुझे डर क्यों लगेगा, वो मेरा पिता है। ये जिसने तूफान लाया है वो तूफान रोकना भी जानता है। जिसके अंदर ये भरोसा आता है उसके जीवन में समस्याएं आती हैं तो समाधान का स्वरूप लेकर के आते हैं। जिस चीज़ को लेकर मैं आप लोगों के मध्य में खड़ा हुआ हूँ वो भगवान के एडवर्टाइजमेंट को सुनाने के लिए खड़ा हुआ हूँ। एडवर्टाइजमेंट निकल चुका है, छप चुका है। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो महसूस कर सकेंगे कि भगवान आवाज़ लगा रहे हैं, हम में से प्रत्येक को आवाज़ लगा रहे हैं और इस आशय के साथ आवाज़ लगा रहे हैं कि इस समय में हमें भगवान का सहयोगी बनकर खड़े होने की आवश्यकता है। क्योंकि ये समय देवी योजना, देवी अभियान, देवी संकल्प में अपना हाथ लिखा देने का है। गुरुदेव की योजना तो पूरी होकर के ही रहेगी। जो देवी योजना है उसको रोक पाने का साहस देवताओं में नहीं है, उसको रोक पाने का साहस इस संसार की बड़ी बड़ी शक्तियों में नहीं है। तो इंसान की तो औकात ही क्या है। ये गाड़ी तो ऐसी गाड़ी है जो अपने आप डेस्टिनेशन पर पहुंची हुई है। सौभाग्य हमारा है कि इस गाड़ी में चढ़ पाने का, हाथ लगा पाने का, इसमें सामान उठा पाने का, इसमें कहीं बैठ पाने का अवसर मिल रहा है। हम लोग जरा सोच करके देखें, ठहरें और अपने आप से पूछ करके देखें कि आज जिस तरह का जीवन इंसान को मिला हुआ है, जो व्यक्ति की सोच है, जो व्यक्ति की भावना है और जिस तरह के जीवन मूल्यों को लेकर के इंसान जी रहा है, उसमें कौन सा सुख है, उसमें कौन सा सौंदर्य है, उसमें कौन सा आनंद है और उसमें कौन सी प्रफुल्लता है। यदि एक दूसरे को चिढ़ते कुढ़ते देख करके जीवन जीने का नाम, एक दूसरे को गला घोंट करके जीवन जीने का नाम, एक दूसरे के पैर काट करके आगे बढ़ के जीवन जीने का नाम मनुष्य का जीवन है, तो इससे अच्छा तो जानवर का जीवन है। जो हाथ ईश्वर की प्रार्थना के लिए मिले हैं उनसे व्यक्ति दूसरे का गला घोंटता नजर आता है। जो मनुष्य का जीवन इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद इंसान को नसीब हो पाता है, उसको व्यक्ति कितने छोटे उद्देश्य के लिए गंवाता नजर आता है।